हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 3 concentric spherical cell have radii A, B and C is less than B, B is less than C and have surface charge density sigma, minus sigma and sigma respectively if VA, VB and VC denote the potential of the 3 cells. Then for C equals A plus B, we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be potential due to a point charge. तो जब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की, इट इज गिवन एज k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर के, और k को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई आर. और अगर यहाँ पे हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी की, दैट इज गिवन एज सिग्मा इक्वल्स q डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द गिवन सरफेस. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास 3 स्फेरिकल शेल दे रखे हैं जिनकी रेडियस a है, b है और c के बराबर गिवन है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है VA, VB और VC के बीच में. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको अगर रिप्रेजेंट करें, इट इज सिग्मा, इट इज माइनस ऑफ सिग्मा एंड इट इज सिग्मा. तो यानी जो फर्स्ट सरफेस है इस पे चार्ज मानते हैं Q1, इस पे मान लेते हैं Q2 और इस पे मान लेते हैं Q3. तो हमारे पास जो फर्स्ट सरफेस है Q1, इट कैन बी रिटन एज चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा इंटू 4πa². Q2 की जो वैल्यू है इट विल बी माइनस ऑफ सिग्मा इंटू 4πb², और Q3 की जो वैल्यू है इट विल बी सिग्मा इंटू 4πc² के. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे ऑन द सरफेस A. ये A मान लेते हैं, ये B और ये C. सो वी कैन से VA विल बी, जो A पे पोटेंशियल आएगा दैट विल बी गिवन एज Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू A प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू B प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू C के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो जो VA की वैल्यू होगी दैट विल बी सिग्मा इंटू 4πa² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू A प्लस माइनस ऑफ सिग्मा इंटू 4πb² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू B प्लस सिग्मा इंटू 4πc² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू C. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द VA. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे एंड वी कैन से इट विल बी सिग्मा इंटू A प्लस माइनस ऑफ सिग्मा इंटू B प्लस सिग्मा इंटू C डिवाइडेड बाई ε0. सिग्मा और ε0 को हम कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बी A माइनस ऑफ B प्लस C. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालें ऑन द स्फेरिकल शेल B, सो इट विल बी रिटन एज VB इक्वल्स, डायरेक्ट हम यहाँ पे चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट विल बी सिग्मा इंटू 4πa² डिवाइडेड बाई, जो डिस्टेंस आएगी यहाँ पे ये आएगी 4πε0 इंटू B के बराबर. सो नेक्स्ट वन विल बी माइनस ऑफ सिग्मा इंटू 4πb² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू B, एंड थर्ड वन विल बी सिग्मा इंटू 4πc² डिवाइडेड बाई 4πε0 C के बराबर. सो यहाँ पे भी सिमिलर टर्म कैंसिल करके हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0 A² बाई B माइनस B प्लस C के बराबर. हमने यहाँ पे जो Q1 है उसको रिप्लेस करके जो डिस्टेंस है 4πε0 B इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे जो सेकंड सरफेस है दिस वन, इस पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट स्पेयर है, अगर हम इसकी डिस्टेंस को देखेंगे तो इट इज B के बराबर. ये सेंटर से B डिस्टेंस पे ही हमारे पास सेकंड स्पेयर लाई कर रहा है. सो यहाँ से इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एट स्फेरिकल सेल C, सो इट विल बी गिवन एज VC इक्वल्स सिग्मा इंटू 4πa². नाउ यहाँ पे सेंटर से जो हमारे पास स्पेयर दे रखा है आउटर मोस्ट, उसकी जो रेडियस है वो C के बराबर है. सो इट विल बी 4πε0 इंटू C हो जाएगा
प्लस जो हमारे पास सेकेंड सेल दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आएगी इट विल अगेन बी c के बराबर, लेकिन जो चार्ज आएगा वो हमारे पास q2 के बराबर आएगा. सो वी कैन राइट इट विल बी माइनस ऑफ सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी. लास्ट वन हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम सिमिलर टर्म कैंसिल करके वैल्यू कॉमन ले लें तो इट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. नाउ जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिली थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई थी उसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें वैल्यू रखनी है c इक्वल्स a प्लस बी. ये हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है. सो हम यहाँ से va की वैल्यू लिख सकते हैं. va विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a माइनस बी प्लस सी. और यहाँ पे c को अगर हम रिप्लेस करके लिख लें इट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस b. c की वैल्यू हो जाएगी a प्लस b के बराबर. b से b कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी va इक्वल्स सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a. नाउ अगेन अगर हम वैल्यू पुट कर दें vb के एक्सप्रेशन में, सो वी कैन से vb विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस b प्लस c. c की वैल्यू हो जाएगी a प्लस b के बराबर. नाउ b से b कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और हमारे पास जो vb की वैल्यू है इट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b के बराबर. नाउ जो vc की वैल्यू है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें इट इज सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस सी के बराबर है. यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी और सी की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बन जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ c डिवाइडेड बाई c के. नाउ यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा इट विल बी vc सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c तो कॉमन है a प्लस बी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी के बराबर. नाउ यहाँ पे a प्लस बी अगर हम कॉमन ले लें और इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में लिख ले तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा. जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी प्लस c के बराबर. अगेन जो c की वैल्यू है ये हम रिप्लेस कर देंगे दैट विल बी a प्लस बी. तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी प्लस a प्लस बी और रिमेनिंग टर्म सेम रहेंगे दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. b से b कैंसिल हो जाएगा सो इट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a. नाउ यहाँ से हम देख सकते हैं जो va की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू vc बट डज नॉट इक्वल टू vb. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर vc and va are equal but does not equal to vb. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.